नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात टोक्यो ओलंपिक की। जापान में लगे खेलों के महाकुंभ में गर्ल्स पावर का दम लगातार दिख रहा है। अब तक भारत की झोली में जो 2 पदक मिले हैं वो लड़कियों ने ही जीते हैं। वहीं आज भारतीय महिला हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में अपना दम दिखाएंगी, जहां उसकी भिड़ंत अर्जेंटीना से होगी। कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में भारत की महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलती दिखेंगी। इस उपलब्धि को उसने वर्ल्ड नंबर 2 और 3 बार की ओलंपिक चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर हासिल किया है। अब तक के मैचों में झारखंड की 2 बेटियां निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का डिफेंस बेहतरीन रहा है। क्वार्टर फाइनल में शानदार अटैक और डिफेंस के बाद अब महिला टीम हॉकी स्टिक से नई कहानी लिखने जा रही है और आज की जीत के बाद भारतीय टीम ओलंपिक गोल्ड मेडल से महज 1 कदम दूर होगी। और देखिए, क्वार्टर फाइनल की जीत में भारतीय टीम का डिफेंस काफी शानदार रहा। हॉकी टीम में डिफेंस की कमान संभाल रही हैं झारखंड की 2 बेटियां निक्की प्रधान और सलीमा टेटे। सीधे चलते हैं निक्की प्रधान के गांव हेसल, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। संजय, देखिए, आज का दिन झारखंड की दोनों बेटियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोपहर 3:30 बजे से मैच की शुरुआत हो जाएगी। निक्की प्रधान के घर पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और उनके माता पिता कितने उत्साहित हैं इस मैच को लेकर? जी सोनाली, बिल्कुल, भले ही मैच जो है टोक्यो में होगा, लेकिन उत्साह खूंटी के हेसल गांव में है। हमारे साथ निक्की के पिता हैं। हम आपको बता दें कि आज जो मैच होने जा रहा है वास्तव में एक इतिहास लिखा जाएगा जीत के बाद। तो आप कितने उत्साहित हैं और क्या? हम पूरा उत्साहित हैं और गांव वाला भी, पूरा अगल बगल वाला भी पूरा उत्साहित है। हाँ। और जब खेल का समय, बेटी को क्या आशीर्वाद दिया आपने? बेटी को आशीर्वाद दिए कि जीत के आए, ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आए। यही मेरा शुभकामनाएं हैं। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां हैं? 4 बेटी है। और ऐसा सुना जाता है कि आपने बेटे की चाहत में नौकरी छोड़ दी? जी हाँ, छोड़ दिए थे बीच में, जी। फिर बुलाट हुआ था जो गए। तो आज क्या लग रहा है कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं? जी हाँ, बेटा से बढ़कर बेटी है। बेटा से बढ़कर है। जी। इसका एहसास कब हुआ? ये जो ओलंपिक 2 बार ओलंपिक खेली उसी समय से हो रहा था। बिल्कुल। तो आज आपने कुछ खास बताया हो बेटी को कि बेटी ऐसे खेलना और एकदम नाम रोशन करना देश का? जी हाँ, हम बराबर कहते हैं कि नाम रोशन करना गांव का, घर का, देश का। हमारे साथ खूंटी के जो है वीडियो है, यहाँ पर मुर्मू प्रखंड के वीडियो हैं जो वास्तव में यहाँ प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। आप आज जो है मैच होने वाला उस मैच को लेकर के जो है प्रशासन की टीम भी हम देख रहे हैं यहाँ पहुंची हुई है निक्की के घर में। हम पहले भी यहाँ पर जो मैच हुआ था, लोग, गांव के लोग बहुत उत्साहित हैं। एक छोटे से गांव मुरहू प्रखंड के हेसल गांव की एक निक्की प्रधान, छोटी सी लड़की, उसमें शुरू से ही जज्बा था। जब हम ग्रामीणों से पूछे तो वो शुरू से ही, और वो लगातार आगे बढ़ते गई। आज जब वो ओलंपिक खेलने गई है तो गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। हम सभी की शुभकामना यही है कि वो निश्चित रूप से गोल्ड मेडल जीत कर आए और झारखंड का और प्लस ये हेसल गांव का जो कि दूरस्थ गांव है उसका नाम रोशन करे, जिससे बगल अगल के बच्चियों में भी एक प्रेरणा स्रोत कायम है। सर, आपकी दुआ काम आए, ऐसा हम लोग सब लोग दुआ कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि ये पूरा जो हेसल गांव है एक मैदान मांग रहा है। जिस गांव से 26 बेटियां राज्य और देश की सेवा करती हैं, उस गांव में खेलने के लिए एक मैदान नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, उसके लिए जो है जमीन ट्रेस किया गया है। 50 डेसिमल जमीन जो है निक्की प्रधान के पिता के नाम से जो है बंदोबस्ती की जा रही है और जो भी जमीन होगी बगल अगल में वो उसका व्यवस्था किया जाएगा, ताकि इसमें हमारे उपायुक्त महोदय भी काफी ध्यान दिए हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं हो। अच्छा, एक कहते हैं कि कोई बड़ा मैच का आयोजन होता है तो एक
प्रशासन की टीम कुछ ऐसी व्यवस्था करती है कि लोग सामूहिक रूप से मैच देखें, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले, दूसरी बेटियों को प्रेरणा मिले? कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं इधर नहीं आई? नहीं, इसके पहले वाला मैच में हम सब व्यवस्था किए थे, आज भी हम सब देखते हैं इसको व्यवस्था करते हैं। पूरे ग्रामीणों के साथ हम थे, जिला से उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, डायरेक्टर साहब, लोग सबको आए थे, सबको साथ निक्की के मम्मी पापा के साथ बैठकर हम सब मैच देखे थे यहाँ पर। बिल्कुल सोनाली, एक बात आपको बता दें कि खूंटी का जो हेसल गाँव है लगातार जारी है और बीडीओ साहब भी कह रहे हैं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि झारखंड की बेटियों को एक उचित सुविधा मुहैया कराई जा सके ताकि वो खेल में अपना और प्रतिभा दिखा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हाथियों के उत्पात की। चतरा में हाथियों के झुंड ने आधी रात में जमकर उत्पात मचाया। यहाँ टंडवा वन क्षेत्र में पदमपुर के तुरी मोहल्ले में देर रात 1 दर्जन की संख्या में हाथी पहुंचे थे। हाथियों ने पहले घरों को घेर कर तोड़ डाला और फिर घर में रखे सभी सामानों को भी बिखेर दिया। इस दौरान घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला को कुचलकर हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं सिर में गंभीर चोट लगने से दूसरी महिला घायल बताई जा रही है। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ ही तोड़-फोड़ का हर्जाना देने की मांग की है। गुमला में जारी थाना क्षेत्र के जरडा पंचायत के तेतर टोली में जंगली हाथी के उत्पात से लोग परेशान हैं। यहाँ हाथी ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही घर में रखा अनाज चट कर गए। वहीं आलमीरा को भी तोड़ दिया गया। रात करीब 12 बजे अचानक पहुंचे हाथियों ने गांव पर धावा बोल दिया। इस दौरान खौफजदा लोग घर से भाग निकले। उनके हो हल्ला करने पर गांव के लोगों की भी नींद खुली, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से हाथी को भगाया गया। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। और वहीं रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के कारो और बयांग में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने फसलों को रौंद डाला और अनाज को चट कर गए। फिलहाल मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि 8 हाथियों का झुंड एक साथ है, वहीं एक हाथी अकेले ही घूम रहा है। हाथियों का ये झुंड कारो के जंगल में टिका हुआ है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और वहीं धनबाद में जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जबड़ा और सिर की हड्डियां कई जगह पर टूटी थी। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जज उत्तम आनंद के शरीर में 3 जगहों पर बाहरी चोट के निशान मिले हैं, जबकि 7 जगहों पर अंदरूनी चोट लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन में गंभीर चोट लगी थी। वहीं जज हत्याकांड को लेकर एसआईटी रंजन सिंह की पत्नी रूमी देवी और बच्चू सिंह से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। टीम्स अलग अलग जगह जाकर के पूछताछ कर रही है, कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी हम लोग स्टेटस रिपोर्ट को की अलग अलग टीम्स अलग अलग चाहे वो रांची में जेल में पूछताछ हो या हमारे जेल में पूछताछ हो या जो बाहर कुछ अभी पूछताछ नहीं हुई है। अभी पूछताछ चल रही है, अलग अलग टीम्स पूछताछ कर रही है। स्टेटस रिपोर्ट जब उस टीम अपना स्टेटस रिपोर्ट जब वो जमा करेगा तभी हम लोग फर्दर बता पाएंगे कि कितने लोगों से आज पूछताछ। और देखिए, उम्मीद है कि जज हत्याकांड का पर्दा अब उठ जाएगा, क्योंकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग की जाएगी। नार्को टेस्ट सहित 4 टेस्ट गुजरात FSCE प्रयोगशाला में कराई जाएगी, जिसकी अनुमति कोर्ट से मिल चुकी है। इधर एक बार फिर हाईकोर्ट ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। जज हत्याकांड के आरोपियों की होगी ब्रेन मैपिंग। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। जो हमारे दोनों अभियुक्त जिन्हें हम लोगों ने इस कांड में गिरफ्तार किया था, उसका ब्रेन मैपिंग, उसका नार्को टेस्ट, उसका लैंग्वेज वॉइस एनालिसिस, कुल मिलाकर 4 टेस्ट जो हमें गुजरात FSL से कराने हैं, तो हमें आदेश मिल गया है। फर्दर हम लोग गुजरात FSL से इस बारे में संपर्क कर रहे हैं और उनका डेट मिलते ही हम लोग अधिकतर कार्रवाई करेंगे।
हादसे की ये वो तस्वीर है जो सीधे सीधे झारखंड की बदहाल कानून व्यवस्था की गवाही दे रही है। 6 दिन पहले यानी 28 जुलाई को कोयला नगरी धनबाद में सुबह सुबह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो किनारे जाकर उन्हें टक्कर मार देता है, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि टक्कर हत्या की मंशा से मारी गई थी। जज हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है और झारखंड सरकार से पूछा है कि 28 जुलाई की घटना सुबह की थी तो एफआईआर दोपहर में दर्ज क्यों हुआ। 28 जुलाई को हुए जज हत्याकांड के बाद लगातार राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले को एसआईटी जरूर देख रही है, लेकिन 2 दिन पहले राज्य सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उम्मीद है कि जल्द पूरे मामले से पर्दा उठेगा और जज के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और वहीं नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डीसी कार्यालय के पास से ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं सदर और दरियातू इलाके से भी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 805 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही एक कार, एक बाइक और 2,04,000 रुपए कैश मिले हैं। एसडीपीओ ने बताया कि एसपी को ब्राउन शुगर की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने ग्राहक बनकर तस्करों से संपर्क किया। इस दौरान 37 लाख में ब्राउन शुगर खरीदने का सौदा तय किया गया, जिसके बाद पुलिस ने चारों तस्करों को धर दबोचा। को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जितेंद्र हैं और एक राहुल हैं। जितेंद्र सुरही चतरा के रहने वाले हैं और राहुल कटकमदा के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कुल 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। उन लोगों का एफआईआर करके संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। दुमका में फूलो झानो चौक पर बीजेपी के 5 दिवसीय सत्याग्रह में बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधियों और दलालों की सांठगांठ से सरकार चल रही है। राज्य में विधि व्यवस्था चौपट है, लेकिन पुलिस जेएमएम के टूल्स के तौर पर काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जल जंगल जमीन का दंभ भरने वाले जेएमएम के लोग ही जल जंगल और खनिज की लूट में शामिल हैं। जेएमएम के टूल के रूप में ये सारे पुलिस पदाधिकारी भी यहाँ के अफसर काम कर रहे हैं। अब इसलिए लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। कोई अपराध करते हैं तो उनको किस प्रकार से बचाते हैं, उनको जा करके कहते हैं। जब लोग मिलता है तो अपराधी जो लोग अपराध करते हैं उनको बचाने के लिए जेएमएम के लोग जा करके पुलिस के पास पहुंचते हैं, एसपी के पास पहुंचते हैं, आईजी डीआईजी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में कितने, यहाँ जिला में कितना केस है पहले से, और उसी नंबर से आप लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। आप जरा सोचो कैसी सरकार चल रही है, किस प्रकार की चल रही है। और झारखंड में एक बार फिर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें केके सोन को SC/ST अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं पूजा सिंघल को उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें खाद्यान्न एवं भूतत्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। इसी के साथ अमिताभ कौश को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग का सचिव बनाया गया है। अमिताभ कौशल के पास आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इसी के साथ के श्रीनिवासन को परिवहन सचिव बनाया गया है, जबकि अमित कुमार उत्पाद आयुक्त बने हैं। वहीं हिमांशु मोहन को झारखंड लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। कोरोना संक्रमण से झारखंड के कई पत्रकारों की जान चली गई। उनके परिजनों को आज तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इसे लेकर जब न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा तो सीएम हेमंत सोरेन भड़क गए। न्यूज़ 18 के सवाल पर भड़के सीएम, पत्रकारों से जुड़े सवाल पर भड़के।
कोरोना काल में पत्रकारों ने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम किया। आप तक खबरें पहुंचाने के दौरान कई पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिससे कई पत्रकारों की जान चली गई। लेकिन न्यूज 18 ने जब दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद देने पर सवाल पूछा तो सीएम भड़क गए। न्यूज 18 के सवाल पर सीएम ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आगे बढ़ने का, अपने को निखारने का मौका मिलेगा। पत्रकारों की जो मौत हुई है, उड़ीसा सरकार ने 15 लाख, यूपी सरकार ने 10 लाख, पश्चिम बंगाल की सरकार ने नौकरी की घोषणा की है। आप यहाँ के पत्रकारों के प्रति संजीदा नहीं है क्या? कभी बनता नहीं। प्रोत्साहन न्यूज 18 के सवाल पर सीएम की झुंझलाहट पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस झुंझलाहट में सीएम का फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। दिख रही थी उनका ये कहना कि खुशी के इस मौके में मातम की बात नहीं करनी चाहिए, ये पूरे तरीके से असंवेदनशीलता दिखाता है। आप सोचिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पत्रकार कोरोना वॉरियर्स थे और सच में इनके घर में मातम पसरा हुआ है, तो आपको इनकी सूद तो पहले लेनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी के कोई ऐसी बात कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से लगातार पत्रकारों की सुधि ली है। जब भी कोई मौका आया है पत्रकार मित्रों से बातचीत की है और हमें लगता है कि उन सारों मामलों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री संजीदा है। पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कांग्रेस भी दिवंगत पत्रकारों को आर्थिक मदद देने की बात कह रही है। ऐसे में पत्रकारों के सवाल पर आखिर मुख्यमंत्री को क्यों इतना गुस्सा आया? अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची।